सोबेन को जोहार। हागा को मिसी को मंच में उपस्थित हमारे सभी माननीय सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत संक्षिप्त में बातों को रखूंगा। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है संथाल परगना के लिए, कोल्हान के लिए। आज हम लोग यहाँ सिरंगसिया के शहीदों को याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके याद में आज कई 100 करोड़ों का योजना भी चाईबासा जिले में आज शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है। उसी प्रकार आदि संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस भी है। रात भर लाखों लोग आज वहां पूरा संथाल परगना का बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सब आज इकट्ठा होते हैं। अभी हमको वहां भी जाना है। और निश्चित रूप से झारखंड के आदिवासियों का, चाहे हो मुंडा हो, उरांव हो, संथाल हो, खड़िया हो, हर समुदाय हमारे आदिवासी समाज के जो लोग भी रहे हैं, हमारे पूर्वज, निश्चित रूप से उनकी शहादत, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका तपस्या का परिणाम है कि आज इस 125 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में आदिवासियों को एक अलग पहचान मिल रही है। जब ये भारत देश आजाद होने का सपना भी नहीं देखता था, उससे पहले हमारा आदिवासी समुदाय के हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी ताकतवर फौज, जिसके पास धन, दौलत, बंदूक, तोप, हर तरीके का हथियार वाले उस ताकतवर अंग्रेजों के साथ हमारे गरीब गुरुआ आदिवासी समुदाय के लोगों ने समय समय पर अपना लोहा मनवाया है। देश आजादी का सपना तो बहुत बाद में देखा गया। तो निश्चित रूप से हमें गर्व है हमारे आदिवासी होने का। हमें गर्व है हमारे उन आंदोलनकारी और शहीद हुए हमारे आदिवासी समूह के हमारे सिपाहियों का। हम सलाम करते हैं उन सभी शहीदों को जिनके बदौलत आज हम इस मंच पर और देश के मंचों पर अपनी आवाज बुलंद करने की ताकत हमें उन लोगों ने दिया है। नहीं तो कौन पूछता था? हम आदिवासियों को बड़ी मुश्किल से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक ताकत हम उठा पाते हैं, उनको हम पा पाते हैं। संविधान में तो बहुत कुछ हमारे लिए सुरक्षित रखा गया है,
लेकिन आज भी देश में सामंती लोगों, सोच वाले लोगों की कमी नहीं है। आज उन सामंती लोगों के साथ भी हमें दो दो हाथ समय समय पर करना पड़ता है। आज झारखंड प्रदेश के खनिज संपदा से पूरा देश जगमगाता है। पूरा देश का अर्थव्यवस्था, देश का खजाना भरता है ये इस झारखंड का मिट्टी। लेकिन पूरा देश का अगर सबसे पिछड़ा राज्य अगर कोई है तो वो झारखंड प्रदेश है। बड़ी मुश्किल से हमारे आंदोलनकारियों ने अलग राज्य का सपना देखा। आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में एक लंबा लड़ाई 40-50 बरस तक चला। 2000 ईस्वी में हम लोग को अलग राज मिला। लेकिन बड़ी चतुराई से सामंती विचार वाले लोग हमारे आंदोलनकारियों के बदौलत राज मिला, लेकिन राज का सत्ता में यही लोग बैठना चालू किया। अठारह 20 वर्ष तक इन लोगों ने इस राज को इतना बुरा हालत कर दिया कि चारों तरफ लोग भूख से मरने लगे। चारों तरफ एक डर भय का माहौल, कोई देखने वाला नहीं था। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने फिर से 2019 में इन सामंती विचार वालों के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल दिया और अंततः आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने एक मजबूत गठबंधन की सरकार बनाई। सरकार तो बना लिए, 5 साल विगत पार हुए हमारे। इतना परेशान किया इन लोगों ने हमको, यहां तक जेल में भी डाल दिया था। झूठा आरोप में, जैसे हमारे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू तिलका मांझी हो, किसी को सूली में चढ़ा दिया, फांसी में चढ़ा दिया, किसी को गोली से मरवा दिया, किसी को जेल में सड़वा दिया। उसी का उदाहरण हमारा पोटो हो जी का उनके साथियों के साथ हुआ। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और आप लोगों ने भी हमारा साथ नहीं छोड़ा और आज फिर से हम लोगों ने सरकार बनाई है और आज उस सरकार का जिसको आपने आशीर्वाद दिया, आज इस राज्य के आधी आबादी हमारी महिला जनों के खातों में 2,500 हजार रुपया भेजने का काम आपका ये भाई कर रहा है। आज ये देश का पहला राज्य है। महिलाओं पर भारत सरकार पूरे देश में मात्र 26,000 करोड़ रुपया का बजट रखता है, लेकिन आपका ये सरकार महिलाओं के ऊपर, सिर्फ महिलाओं के ऊपर 15,000 करोड़ रुपया से अधिक बजट रखता है। हमने ये महसूस किया है कि इस राज्य में गरीबी कितनी है। अलग अलग माध्यम से हम गरीबों की मदद तो करते हैं, लेकिन गरीब को भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उनकी मानसिक और आर्थिक और सामाजिक मजबूती होना जरूरी है। कई बार हमने ये सुना कि सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनाज हमारा गरीब गुरुआ डीलर से अनाज खरीद करके बाजार में बेच देता है।
क्योंकि उस समय उसको पैसे की जरूरत थी, अनाज से ज्यादा पैसे का जरूरत था, क्योंकि उसका बच्चा का एडमिशन या बच्चे का फीस या कोई मर रहा है या बीमार हो, उसके लिए पैसा का जरूरत था। क्या करेगा, कहां से लाएगा पैसा? तो अनाज बेच दे, या बच्चा का साइकिल जो सरकार बांटती है उसको बाजार में बेच के पैसा लाता है। लेकिन आज हर एक परिवार को हमने एक ऐसी ताकत दी है कि ना आपको अनाज बेचने का जरूरत पड़ेगा और ना ही आपको बच्चे का साइकिल बेचने का जरूरत पड़ेगा, और आपको अपना इलाज के लिए और बच्चा का फीस भी आप भर सकेंगे। अभी याद रखिएगा, बहुत चतुर लोग अब बाजार में घूमना चालू कर दिया है। हमको पता चला है, कुछ खबर आ रहा है कि उनको पता चल गया है कि गांव-गांव, घर-घर में सरकार से पैसा जा रहा है। पैसा ठगने वाला लोग भी घूमना चालू कर दिया है। ध्यान रखिएगा, कोई बोलेगा ये इधर पैसा खर्चा करो, कोई उधर पैसा खर्चा करो। कोई बीमा कंपनी खोल के लेके आ रहा है, कोई बोलेगा कि 500 टका जमा करो, 2000 टका एक हफ्ता में मिलेगा। दुगुना तिगुना करने का रास्ता बताएगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। सरकार आपको कैसे उन पैसों को भी खर्च करना है, वो भी आपको बहुत जल्द आपके समक्ष रखेगी। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहूंगा कि हमारी JSLPS की महिलाओं को और इन महिला समूह को हमारी आर्थिक गतिविधियां कैसे हमारे गांव के लोग कर पाएं, इस पर कार्य योजना बनाकर कार्यशाला का आयोजन गांव-गांव, पंचायत स्तर पर करना प्रारंभ करेंगे। हम, आपको याद होगा, अलग राज्य में पहली बार सरकार आपके गांव-गांव, पंचायत में जाकर के सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चलाती थी। लगातार हमने 4 साल जो पदाधिकारी ब्लॉक और जिला हेडक्वार्टर से गांव नहीं जाता था, BDO, CO, DC, SP गांव-गांव, पंचायत जाकर के हमारे गांव देहात की समस्याओं को समाधान कर रहा था। ये खत्म नहीं हुआ है और ये खत्म भी नहीं होगा। हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे कि अब हमारे गांव देहात के बूढ़ा बुजुर्ग, हमारे ग्रामीणों को उसकी जो समस्या है, उसकी समस्या का समाधान के लिए अब ब्लॉक जिला जाने का जरूरत नहीं है, बल्कि ब्लॉक और जिला आपके दरवाजे में जाएगा और आपका समाधान करेगा। इसके लिए हम सबको सजग रहना होगा और सरकार की जो बातें हैं, सरकार जो आपके लिए काम कर रही है, उसमें आपको सहयोग देना पड़ेगा। बहुत ऐसी बातें हैं। आज हम सरकार बनने के बाद पहली बार आम सभा सरकार के द्वारा आपके बीच में खड़े हुए हैं। वैसे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और हम आदिवासी समाज ना जाने कितने शहीद दिवस मनाते हैं, और हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हमारा दल है, वो तो 365 दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। साल का पहला तारीख आपको याद है, खरसुआ गोलीकांड, गुआ गोलीकांड, कई ऐसे बड़ी मुश्किल से एक बार यही सत्ता के कुर्सी की लड़ाई के लिए थोड़ा दिन के लिए हम मुख्यमंत्री बने थे। राज अलग होने के बरसों बरस तक कभी भी किसी शहीद को कोई सम्मान और दर्जा नहीं मिला। और उस समय हमने संकल्प लिया था कि और कोई नहीं,
बल्कि ये झारखंड का बेटा और झारखंड के ही लोग इनको सम्मान दे सकता है। राज्य अलग होने के बाद पहली बार गोवा सहित के 11 लोगों को जंगल से खोज करके हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया था, पहली बार। बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ हमारे गांव देहात में है। हमने पहले भी कहा, हमारे खनिज संपदा से पूरा देश का खजाना भरता है, लेकिन हम लोगों का हालत इन लोगों ने खराब कर रखा है। कल परसों भारत सरकार का बजट आया है, उस बजट में झारखंड प्रदेश के लिए तो कुछ भी नहीं, हमारे आदिवासियों के लिए इन लोगों ने कुछ ही नहीं दिया। खाली बरसों बरस से चला आ रही योजना का नाम बदल बदल करके हमारे सामने परोसने का काम कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपना अधिकार लेने जानते हैं। अपने लड़के लिया है झारखंड और लड़के लेंगे अधिकार, ये भी हमें पता है। तो इसीलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। इन घने जंगलों की आबादी से आप लोग गांव देहात दूर दूर से आए हैं। अभी बहुत जल्दी सूर्यास्त भी हो जाएगा और हमको भी अभी बहुत दूर जाना है। आप सब लोगों को नया साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाल बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। अभी बहुत स्कूलों को हम लोगों ने बेहतर करने का काम किया है। अभी खेल कूद में भी हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे नौजवान बच्चे खेल कूद के माध्यम से भी अपना नाम रोशन कर पाए। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो अविस्मरणीय और सौगातों का समय है। आपके कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र और परिसंपत्ति का वितरण। इस कड़ी में पहला आमंत्रण होगा जिंगी लोहार अनुकंपा पर नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जाना है। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया अपने कर कमलों से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जिंगी लोहार को ये नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा की जाए महोदय। सभी अतिथि गणों से निवेदन इसमें शामिल होने के लिए। अगला आमंत्रण होगा सुलेमान हेम्ब्रम। सुलेमान हेम्ब्रम अनुकंपा के आधार पर आपको भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। चौकीदार के पद पर नियुक्ति के लिए चतुर मुर्मू आगे आएंगे। इसके बाद ग्रामीण विकास शाखा की तरफ से जीरे गोप, जेएसएलपीएस की तरफ से फूलो जानो आशीर्वाद योजना गोलमाई सिंह को, मछली पालन हेतु पिकअप वैन मत्स्य विभाग की तरफ से विकास हिस्सा। इसके बाद आएंगे कल्याण विभाग के लाभुक